नटनी आकाश में रस्सी बांधकर, यानी दो बांसों पर या दो खंभों के रस्सी बांधकर उस पर रस्सी पर आकाश में अंदर चलती है उस रस्से के ऊपर। और यदि वो रस्सी टूट जाए तो उस नटनी का कौन धनी धोरी, उस समय कोई रक्षा नहीं कर सकता आपके अलावा। अगर उसकी सुरती टूट जाए तो भी वो गिर सकती है। लागी सुरती अंगते छूटे, अगर सुरती जो टूट जाए, उस रस्से से हट जाए सुरती उस नटनी की, शोकत जीवे राम, फिर कौन बचाएगा उसको, वो तो नीचे ही गिरेगी। एक बौड़ी के पास में एक नटनी का दांता है, तो एक राजा के कहने से एक नटनी ने और इस पहाड़ पे रस्सा बांध दिया और इस पहाड़ पे रस्सा बांध दिया। उस पहाड़ पे रस्सा बांध के उसमें वो उसने कर्तव्य दिखाया। कहते हैं कि वो जब बीच में आई तो किसी ने उसके बच्चे को रुला दिया, उसकी सुरती टूट गई और वो बीच में गिर के प्राण त्याग दिए, मर गई। तो अगर ऐसे हमारे जो बीच की ये रस्सी टूट गई, ये सुरती टूट गई, तो फिर हमारा न तो कोई ठिकाना होगा और हम कहाँ जाएंगे कोई पता नहीं। इसलिए लागी सुरती अंगते छूटे, शोकत जीवे राम, फिर हमारा जीवना कैसे होगा। तो आप ही रक्षा कीजिए। अंतर्यामी एक तो आत्म के आधार, जे तुम छाड़ो हाथे तो कौन संभालनहार है। इसलिए आप तो अंतर्यामी हैं, अंदर बाहर की जानने वाले हैं। आप इस जीव आत्मा के आधार हैं, आपके बिना ये जीव आत्मा रह ही नहीं सकता। और यदि आप ही जे तुम छोड़ो हाथे, यदि आप ही हाथ से छोड़ दोगे तो फिर कौन संभालेगा। तेरा सेवक तुम लगे तुम्ही माते बहार, दादू डूबत राम जी बेगी उतारो पार है। ये आपका सेवक तो आपके पास आकर आपसे ही लगन लगाएगा, और अगर आपसे लगन लगा के भी अगर आपको प्राप्त नहीं कर पाया तो तुम ही माते भार, इसका भार तो आपको ही उठाना है। और यदि किसी कारणवश ये आपको प्राप्त नहीं कर पाया और मर गया तो इसके पाप का भार भी आपको ही उठाना पड़ेगा। दादू डूबत राम जी बेगी उतारो पार। इसलिए हमारी नैया डूब रही है मझधार में, आप ही आकर बेगी आकर जल्दी आकर पार उतार दो। सत छूटा सुरातन गया, बलपुरुष भागा जाए, कोई धीरज ना धरे काल पहुंचाए। और हमारा तो सत भी छूट गया, यानी हमारा जो विश्वास था वो भी टूट गया, हमारे में शक्ति थी वो भी चली गई। बल पुरुष भागा जाए, बल और शक्ति ताकत सब खत्म हो गई। अब हमारा बस नहीं है, कोई धीरज ना धरे, नहीं ये तन मन धीरज धरते हैं। अब ये भी साथ छोड़ गए हैं। अब तो काल पहुंचाए, काल आ गया, अब हम कैसे बचेंगे प्रभु। कबीर बरिया बीती बल गया, अरु बुरा कमाया, हरि जग छाड़ो हाथ ते दिन नेड़ा आया। हे प्रभु आप अगर हमें छोड़ दोगे, ये काल तो नेड़ा आ गया है, वो दिन तो अंतिम दिन नेड़ा आ गया है, वो काल आ गया है। इस कठिन घड़ी में यदि आपने रक्षा नहीं की तो हमारा कोई दनी दोरी नहीं फिर। संगीता के संग के मेरा कुछ न बसाए, भाव भक्ति धन लूटे दादू दुखी खुदाई। और जो हमारे संगी साथी थे, जिनको हम संगी साथी मानते हैं, वो सब संगी साथी इंद्रियां, अंतःकरण, मन सब हमारा साथ छोड़ गए हैं। ये सब साथ छोड़कर इंद्रियां वगैरह सब जो कहते हैं कि घर की नारी को कहे तन की नाड़ी जाई, संगी था के संग के मेरा कुछ न बसाई, भाव भक्ति तन लूटे दादू दुखी खुदाई। तो ये हमारे इंद्रियां जिनको हम संगी मानते थे, हाथ पैर ये सब साथ छोड़ गए। इंद्रियां थक गई, जवाब दे गई, शरीर की शक्ति बल सब बल सब चला गया। इसलिए भाव भक्ति ने लूटी। और हमारा भाव भक्ति, हमने भजन किया ही नहीं, थोड़ा बहुत भजन भाव भक्ति था तो काम क्रोध आदि ने लूट लिया। इसलिए अब तो हे मालिक, अब तो आपके बिना हम दुखी हो रहे हैं। दादू जी रे जग नहीं विश्रामन पावे, आत्म पानी लोण जो ऐसे होए ना आवे। हमारे मन को, हमारे जीव को अब तो जग यानी विश्राम नहीं पड़ रहा है, शांति नहीं मिल रही है। आत्म पानी लोण जो ऐसे हो ना वे, अब तो हमारी ये जीव आत्मा आपसे ऐसे नहीं मिल रही है जैसे पानी में लूण मिल जाता। अगर ऐसे मिल जाए तो हमारा कल्याण हो जाए, लेकिन ऐसा मिल नहीं रहा है, ऐसा हो नहीं रहा है।
ऐसा नहीं हो रहा, तो इसलिए हमें बड़ा दुख हो रहा है। दादू तेरी खूबी खूब है सबनी का लागे, सुंदर शोभा काढ़ ले सब कोई भागे। तो ये खूबी तुम्हारे से ही है, और परमात्मा के बिना ये खूब यानी सुंदर शोभायमान होगा ही नहीं। ये हमारा तन है, ये शरीर है, ये जो सुंदरता है पृथ्वी पर, ये संसार में जो सुंदरता है, ये परमात्मा की सुंदरता है। अगर परमात्मा की सुंदरता न हो और उसकी सत्ता शक्ति न हो तो ये जीव जिएगा ही नहीं, इसकी कोई सत्ता ही नहीं होगी, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। इसलिए तेरी खूबी खूब है। अगर तू जब तक इस काया के अंदर है, तेरी सत्ता है, तेरी शक्ति है, तब तक तो सब लोग प्रेम करते हैं। शरीर चलता है, खाता पीता, हिलता, रोता है, हंसता, सब कुछ करता है और सबको अच्छा लगता है, निकाल आगे। और जब तुम्हारी शक्ति तुम निकाल लेते हो, काट लेते हो, तो सब भूत भूत कर सब भाग जाते हैं कि भूत प्रेत बन गया, कोई साथ में नहीं आएगा। तुम हो तेसी कीजिए तो छूटेंगे जीव, हम ऐसी जनी करो मैं सदके जाऊं पीव। हे प्रभु आप जैसे हो ऐसी आप कृपा कीजिए, दया कीजिए। अगर आप कृपा कर दोगे तो ये जीव छूट जाएगा इस माया मोह से, इस संसार से। और हम चाहें कि हम जैसा काम कर रहे हैं उसके अनुसार छूटना चाहें तो हम नहीं छूट सकते हैं। और हमारे अवगुणों को देखकर तुम अगर हमारे अनुसार करोगे और कर्मों को देखकर अगर लेखा लोगे तो फिर तो मैं सदके जाऊं पी आप को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर आपने ऐसी कृपा कर दी और हम छूट गए तो हम आपके सदके जाऊं, हम आपकी बलिहारी जाते हैं। अन्नाथों का आसरा निर्धारों आधार है, निर्धन का धन राम है दादू सृजनहार है। तो अन्नाथों का आसरा निर्धारों आधार, परमात्मा अन्नाथों का आसरा है। हम सब अनाथ हैं। अनाथ क्यों है? कि हमारा कोई नात नहीं है, बिना नात के हैं हम। जैसे बेल इत्यादि होते हैं, और बेल के अगर नात नहीं हो तो क्या कहेंगे? ये अनाथ है, बिना नात का नार किया है। तो उसी प्रकार हम बिना नात के हैं। क्यों? कि हमारा कोई गुरु है ही नहीं, बिना नात के लगाम के नहीं चलते हैं। किसी मर्यादा को, गुरु की मर्यादा को, गुरु के ज्ञान को नहीं मानते हैं तो बिना नात के हम। और बिना नात का नार क्या इधर उधर भागेगा, संसार में इधर उधर भटकेगा। इसलिए हम अनाथ हैं। अनाथ, हमारा कोई धनी नहीं है, हमारा कोई मालिक नहीं है, अनाथ है। जिसके कोई जैसे बच्चे कोई ऐसे ही घूमते हों, उनके माता पिता मर गए हों तो क्या कहते हैं कि ये अनाथ है। इसके माता पिता नहीं है तो ये अनाथ है, इसका बेचारे इनके कोई नहीं है, अनाथ है। तो उसी प्रकार हमारा भी कौन है? इस जीव का कौन है? इस संसार में कौन सगा है? न तन सगा न मन सगा, सगा नहीं ये संसार। परशुराम इस जीव का सगा, तो सृजनार एक परमात्मा ही सगा है, वही सनात कर सकता है। तो इसलिए हम अनाथ हैं। तो अनाथों का आसरा, हम जैसे अज्ञानी प्राणी और संसारी प्राणियों का आसरा कौन है? वो परमात्मा है। निर्धारों आधार, और हमारा कोई आधार भी नहीं है, लेकिन वो सबका आधार है। हम निर्धन हैं, संसारी धन तो बहुत है, लेकिन राम नाम धन से हम निर्धन हैं। लेकिन वो परमात्मा हमारा धन है। दादू सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, सो धनवंता जाने जाके राम पदार्थ होए। तो हम आशा रूपी धन से निर्धन हैं, क्योंकि अगर हमारे पास धन होता, परम संतोष धन होता, तो हम दूसरे धन के लिए क्यों भागते फिरते? गाय भैंस घोड़ा मकान मंदिर धन संपत्ति पुत्र परिवार के लिए क्यों भागते फिरते? असंतुष्ट क्यों है? जब तक असंतुष्ट हैं तो हम निर्धन हैं, संतोष नहीं है तो हम निर्धन हैं। तो हमारे जैसे निर्धनों का धन कौन है? राम है। और राम धन ही सबसे बड़ा धन है, संतोष धन ही सबसे बड़ा धन है। दादू सृजनार, तो ऐसा वो परमात्मा है। बेबलबाई की कथा तुम लोग सुन के आए हो भक्तमाल में, कि बेबलबाई के नगर में कोई संत नहीं आते थे। कारण
राजा के राजमहल में एक संत ने अपराध कर दिया, जिसके कारण राजा ने कह दिया कि इस नगरी में कोई संत नहीं आएगा। अब बेबलबाई का नियम प्रतिदिन संत को भोजन कराने का। 7 दिन तक कोई संत नहीं आए, 6 दिन बीत गए। 7वें दिन भगवान ने सोचा कि मेरी भगत भूखे मर रही है। 7वें दिन संत का रूप बनाकर आ गए, भोजन कराया, बड़ी खुश हुई। सिपाहियों ने उसको पकड़ लिया कि तुमने संत की सेवा की है, चलो राज दरबार में चलो, कानून की अवज्ञा करी है। और उसके राजा ने उसके हाथ काट दिए, उसके गोद का बालक, उसका धन भी लूट लिया, घर लूट लिया और उसको देश निकाला दे दिया। अब वे बेचारी एक शिशु बालक को अपने गोद में लेके और जंगल में, गांव में तो जा ही नहीं सकती, देश निकाला दे दिया। अब वो जंगल में एक नदी के किनारे उस शिशु बालक को पानी पिलाने लगी, तो जो ही उन टूटे हाथों से पानी पिलाने के लिए बच्चे को पानी के पास में किया तो बच्चा फिसल गया। उसी समय उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी, तो भगवान की कृपा से वो संत सेवा का प्रभाव देखो कि उसके हाथ वापस आ गए, उसके बच्चे की रक्षा हो गई। और जब ऐसा समाचार लगा राजा को कि उसके हाथ वापस आ गए, तो उसने सब उसका धन वगैरह मकान वापस दे दिया और सारा धन देकर उसके चरणों में गिर गया और सारा देश भक्ति भाव वाला हो गया। सब संतों की वापस सेवा करने लगे और जो अपराधी संत था उसको दंडित किया गया। साहिब दर दादू खड़ा निज दिन करे पुकार, मेरा मेरा मेर कर साहिब दे दीदार है। हे प्रभु, हम तो आपके दरवाजे पर खड़े हैं और पुकार कर रहे हैं, मेरा मेरा मेहर कर, हे मेरे मियाँ, हे मेरे मालिक परमात्मा, आप मेरे पर मेहर करो, दया करो, दया करके और प्रभु आप दर्शन दे दीजिए। दादू प्यासा प्रेम का साहिब राम पिलाए, प्रगट प्याला देवभर मर्तक लेव जिलाए। हम तो आपके दर्शनों के प्यासे हैं, आपके दर्शनों की प्यास है, इसलिए हे प्रभु आप अमृत रूपी प्याले पिलाकर और प्रकट होकर हमें दर्शन रूपी दर्शना अमृत पिलाइए। और हम जो माया मोह में मरे हुए थे, आपके दर्शन करके अमृत पीकर हम अमर हो जाएंगे, जी जाएंगे, सजीवन हो जाएंगे। तो इसलिए दर्शना अमृत पिलाकर हमें जीवित कर लीजिए, जिंदा कर दीजिए। अल्लाह अली नूर का भर भर प्याला देव, हमको प्रेम पिलाई कर मत वाला कर ले। हे अल्लाह, हे मालिक, आप तो हमें अपने दर्शन कराइए, आपके आले, आपके स्वरूप के दर्शन कराइए, आपके प्रेम के प्याले भर भर कर हमें दमदम के प्याले पिलाइए और ऐसे प्रेम के प्याले पिलाकर हमें मतवाला कर लो, आपका दीवाना बना लो, हम आपके मतवाले होकर और आपका दीदार कर लें। तुमको हमसे बहुत है, हमको तुमसे ना आए, दादू को जन पर हरो तो रव नैनो माए। हे प्रभु, आपके तो अनेक भगत है, अनेक सेवक है, अनेक संत महापुरुष आपकी सेवा करते हैं, देवी देवता सब आपकी सेवा करते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महापुरुष सब आपकी सेवा करते हैं, तो आपके तो बहुत भगत है। तो इसलिए आपको तो हमारी कोई परवाह नहीं है, लेकिन हमारे तो आप ही एक हैं। तुमको हमसे बहुत है, हमको तुमसे नाय, दादू को जन पर तो रोते नैनो माए। हे प्रभु, आपके पास तो बहुत भगत है, लेकिन हमारे लिए तो आप एक ही है और हमारा तो आपसे बहुत काम है भाई, हमारा तो आपसे बहुत कुछ है लेना देना। अगर आप हमें दर्शन नहीं दोगे तो हमें कौन देगा। दादू को जन पर, अगर आपने हमको त्याग दिया, छोड़ दिया, तो फिर हमारा कौन धनी दोरी होगा। इसलिए आप तो हमारे नेत्रों में बसे रहो, हम आपको ज्ञान विचार नेत्रों से सब जगह देखते रहें। तुम ते तभी होई सब दरस परस दर हाल, हम ते कबन होएगा जे भी तई जुकाल है। हे प्रभु, अगर आप कृपा कर दोगे, आप दया कर दोगे तो आप तत्काल दरस परस दर हाल, देरी नहीं लगेगी, आप साक्षात्कार आपका दर्शन हो जाएगा हमें। और हम चाहें कि हम आपका दर्शन करना चाहें तो जुग जुग बीत जाए, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत काल राम हो आवत नाई। जे बीते जो काल, चाहे
करोड़ों युग बीत जाए, लेकिन हमें दर्शन नहीं हो सकते। तुम ही थे तुमको मिले एक पलक में आए, हम ते कबो न होएगा जे कोटि कल्प जे जाए। और अगर तुमने दया कर दी और दया करके दर्शन दे दिए तो हम तुम में मिल जाएंगे, एक पलक भर भी नहीं लगेगा। और हम ते कबो न होएगा, हमारे विचार से हमारे साधना जब तक भजन से कुछ नहीं होने वाला, चाहे कोटि कल्प जाए करोड़ों कल्प बीत जाए तो भी हमें दर्शन नहीं होंगे। साहेब सो मिल खेलते होता प्रेम सने, दादू प्रेम सने बिने खरीदू हेली दे। एक आमली के नीचे एक साधु तपस्या कर रहा था, एक पीपली के पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा था। नारद जी को आया देखकर बोले कि हे नारद, तुम भगवान के पास आते जाते हो तो हमारा भगवान से पूछना है कि हमें भगवान कब दर्शन देंगे। भगवान के पास नारद जी गए, नारद जी ने पूछा, भगवान ने उनको बता दिया। अब आमली वाले के नीचे आकर और उस महात्मा के पास आकर कहा कि जितना इस आमली के पत्ते हैं इतने जन्म तुम्हें और लेने पड़ेंगे जब भगवान के दर्शन होंगे। और पीपली के पेड़ के नीचे वाले महात्मा के पास आकर कहा कि इस पीपली के पत्ते हैं उतने जन्म और लेने पड़ेंगे जब जाके तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। पीपली के पेड़ वाला जो साधना करने वाला साधु था नीचे, वो बोला कि इतने जन्म और लेने पड़ेंगे।